हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आइए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। 1 नंबर का क्या करेंगे, दीर्घित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। खराब फसल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को लिखें। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। खराब फसल किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के वर्णन करें। खराब भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो पौधे को फसल कहा जाता है। आइए इसका क्या है, खरीफ फसल। सबसे पहले क्या देंगे, खरीफ फसल को। इस फसल को वर्षा ऋतु में बोया इन्हें जून बोया जाता है और जून बोया जाता है। इन्हें जून जुलाई में लगाया जाता है। इन्हें जून जुलाई में लगाया जाता था। फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। फसल की कब, अक्टूबर दिसंबर में हम लोग करते हैं। आइए अगला देखते हैं। रबी फसल देखिए, इन फसलों को शीत ऋतु में लगाया जाता है। इसके बुआई अक्टूबर माह में वर्षा थी तथा फसल की कटाई मार्च माह में होती है। आइए ग्रीष्म फसल, ठीक है, ये एक ही का है, ठीक है। इसको रेड पेन से लिखा, मतलब पेन रेड पेन से लिखा गया, आप लोग देख लीजिए। इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। इसकी बुआई मार्च से जून माह के बीच गर्मियों के मौसम में की जाती है। स्थान में सिंचाई, जिससे क्या होगा, स्थान में सिंचाई की इन्हें अवस्था होती है। इसको क्या, इसको सिंचाई की जरूरत पड़ती है इसको बार, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। खेती में मिट्टी की तैयारी किस प्रकार की जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन है। मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इन सभी पौधे उत्पन्न तथा विकसित होते हैं। इन पौधे की जड़ों को आधार प्रदान करता है। मिट्टी से पौधे को जल तथा पोषक तत्व प्राप्त होती है। यह पौधे की जड़ों को पोषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन गैस उपलब्ध कराती है। ऑक्सीजन गैस मिट्टी के कणों के बीच पाए जाने वाले रंगघास कासों में पाया जाता है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा केंचुआ जैसे जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। केंचुआ क्या है, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। खेती की उर्वरकता क्षमता में वृद्धि करने संबंधित विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। फसल के पोषक तत्वों की प्राप्ति मिट्टी से होती है। मिट्टी को इन पोषक तत्वों की प्राप्ति के बाद खाद तथा उर्वरक के प्रयोग से होता है। इन्हें विभिन्न तरीके हैं। इसके विभिन्न तरीके हैं कौन कौन, देखो निम्नलिखित हैं। खेतों की उर्वरक को पुनः प्राप्त करने के लिए किसान एक अधिक मौसम के लिए खेतों को प्रति छोटे होते हैं। खेतों के प्रति क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इस दौरान खेतों में कोई भी फसल नहीं लगाते हैं। खेतों में पौधे तथा जंतुओं की अवशेषों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जिससे मिट्टी को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है तथा इससे उर्वरक शक्ति में वृद्धि होता है। इससे क्या होता है, उर्वरक शक्ति में वृद्धि होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, आइए ये 3 का ही है। अलग अलग फसलों में पोषक तत्वों की आवश्यकता है। नेचुरल रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। इस स्थितियों में मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए कोई भी 2 फसल के बीच फलीदार फसल लगाया जाता है। फलीदार फसल के उदाहरण चना, मटर एवं सोयाबीन
मसूर मसूर etc हैं। करा इन फसलों को जड़ों पर ग्रंथियों पाई जाती है। ठीक है, आइए इसी का देखते हैं। करा है खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए किसान द्वारा उर्वरक तथा खाद्य का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों की प्राप्ति करा। इससे प्रयोग क्या होगा? इसके प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई के विभिन्न तरीकों को लिखें। फसलों की पानी उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति को सिंचाई कहते हैं। धान, गेहूं इत्यादि फसलों को कटाई हंसिया से की जाती है। देखिए, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा और लिख दीजिएगा, छोटा पकड़ा गया लगता है। फसल कटाई के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। आजकल फसल की कटाई के लिए डीजल पेट्रोल चलित हंसुआ मशीन का उपयोग किए जा रहे हैं। अनाज के दाने को अलग किया जाता है। अनाज के दानों को उसके पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को दौनी ग्रसिक कहा जाता है। बोआई पारंपरिक विधि में छिलका मिश्रित अनाजों को थोड़े थोड़े माप में कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है। हवा के झोंकों से छिलका दोनों से अलग गिर जाता है। छिलका और दाना क्या हो जाएगा? अलग अलग गिर जाता है, जिसको हम लोग कौन कहते हैं? ओसौनी कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।